आम आदमी पार्टी अब एक नई मुसीबत में फंस गई है। अगर ऐसे ही भ्रष्टाचार के मामले सामने आते रहे तो एक एक कर आपके ज्यादातर नेता सलाखों के पीछे पहुंच जाएंगे। दिल्ली सरकार जो अपने आप को देश की सबसे कट्टर ईमानदार सरकार बताती है, उसके घोटाले रोज के रोज नए रूप में खुल रहे हैं। सरकार जो अपने आप को शिक्षा क्रांति की पुरोधा कहती थी और कहती थी कि जी देखिए, आपके बच्चे को स्कूल चाहिए तो हमसे संपर्क करें, लेकिन अब शिक्षा में भी घोटाले की खबरें सामने आने लगी है। लग रहा है कि केजरीवाल साहब ने ऐसा कोई स्कोप नहीं छोड़ा जहां घोटाला ना किया जा सके। ऐसा लग रहा है कि मानो केजरीवाल साहब आए ही थे देश का सबसे अमीर मुख्यमंत्री बनने और जनता के पैसों पर ऐश की जिंदगी जीने, तभी तो उन्होंने अपने लिए आलीशान शीश महल बनवा लिया। लेकिन अब ऐसा मामला सामने आया है कि अब केजरीवाल साहब की शिक्षा क्रांति पर भी उंगली उठने लगी है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल अब एक नई मामले में आम आदमी पार्टी घिर गई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी पाने वाले 7 शिक्षकों को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। यह मामला सरकारी सहायता प्राप्त दिल्ली तमिल एजुकेशन एसोसिएशन में साल 2022 में कथित तौर पर फर्जी दस्तावेजों पर नियुक्ति पाने वाले 7 शिक्षकों से जुड़ा है। एलजी ने ये आदेश नियुक्ति में फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद दिया। उन्होंने इस मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई से जांच के भी आदेश दिए हैं। एक बयान में कहा गया है कि एलजी विनय कुमार सक्सेना ने पिछले 10 साल में सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में भर्ती के रिकॉर्ड की जांच करने और इन स्कूलों में नियुक्ति प्रक्रिया का अध्ययन करने के लिए एक समिति गठित करने के लिए भी कहा है। इसमें कहा गया है कि उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की ये कार्रवाई दिल्ली सरकार के सतर्कता निदेशालय की सिफारिश पर आई है, जिसमें फर्जी नियुक्तियों में शिक्षा विभाग और स्कूल प्रबंधन के बीच कथित मिलीभगत पाई गई है। राज्य भवन की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि 7 टीजीटी और पीजीटी शिक्षकों को बर्खास्त करते हुए एलजी ने कथित तौर पर जाली दस्तावेज के इस्तेमाल के जरिए दिल्ली सरकार द्वारा सहायता प्राप्त स्कूलों में उनकी नियुक्ति की सीबीआई जांच के लिए सतर्कता विभाग की सिफारिश को मंजूरी दी है। वहीं सीबीआई जांच रिपोर्ट के आधार पर इस मामले में आगे की कार्रवाई होगी। वहीं सीबीआई इससे पहले भी इसी तरह के एक और आपराधिक मामले की जांच कर रही है, जिसमें राजधानी दिल्ली के सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल वैदिक संस्कृत सीनियर सेकेंडरी स्कूल खेरागढ़ी में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नियुक्तियां की गई थी। तो देखा आपने कैसे दिल्ली में एक के बाद एक घोटाले सामने आ रहे हैं। ऐसे में केजरीवाल सरकार के लिए नई कहावत बनेगी कि ऐसा कोई विभाग नहीं जहां भ्रष्टाचार हुआ नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।